सोचिए, अगर आपके गांव में हर साल अमावस की रात एक लड़का गायब हो जाए और अगली सुबह सिर्फ उसके पैरों के निशान मिले, जो जाकर रुकते हों शमशान के दरवाजे पर। न कोई लाश, न कोई गवाह, सिर्फ डर और एक नाम, काली छाया। ये कहानी है मध्य भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर की, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज अमावस है। पिछले 7 सालों से हर अमावस की रात गांव का एक जवान लड़का गायब हो जाता है। पुलिस आई, केस बने, पर हर बार जवाब वही, कोई सुराग नहीं। गांव वाले मान चुके थे, ये काम इंसानों का नहीं, ये काम है काली छाया का। इसी गांव में आया था मैं, राहुल, एक जर्नलिस्ट जो अंधविश्वास पे यकीन नहीं करता था। मुझे लगा ये सिर्फ कहानी है, किसी सीरियल किलर का काम। पर जब मैंने देखा रात को लोग काली टिका लगाकर सोते हैं, घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाई जाती है, तब मुझे समझ आया डर कितना गहरा है। उस रात मैं जाग रहा था, कैमरा और टॉर्च के साथ। 12 बजे हवा अचानक तेज चलने लगी और दूर से आई घुंघरू जैसी आवाज़। फिर मैंने देखा एक लंबी सी काली परछाई जो छत से नीचे उतरी और सीधा गई रमेश के घर, जो इस साल का नंबर था। मैं भागा, पर जब तक पहुंचा घर का दरवाज़ा खुला था और रमेश गायब। सिर्फ ज़मीन पर बने थे गीले पैरों के निशान, जो जा रहे थे शमशान की तरफ। मैं निशानों का पीछा करता हुआ शमशान पहुंचा। वहां एक पुरानी झोपड़ी के अंदर मिली मुझे इंसानी हड्डियां, कपड़े और एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था, हर साल एक बलि देनी होगी ताकि गांव पे कोई बड़ी आफत ना आए। और नीचे साइन था, पंडित गौरी शंकर। ये वही पंडित था जो हर घर में पूजा कराता था और लोग जिसे भगवान जैसा मानते थे। अगली सुबह मैं पंडित के घर गया और डायरी उसके सामने रख दी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, तुम कुछ नहीं जानते, अगर बलि ना दी तो पूरा गांव मर जाएगा। तभी मुझे समझ आया, ये कोई आत्मा नहीं, ये था इंसान का लालच और डर का खेल। पुलिस को बुला लिया गया और पंडित गिरफ्तार हो गया। गांव वालों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब मैं गांव छोड़ने वाला था, मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला जो बोला, भैया, काली छाया को गुस्सा आ गया है। मैंने हंस के पूछा, अब कोई काली छाया नहीं है। बच्चा धीरे से बोला, पर कल रात मैंने उसे पंडित के घर से निकलते देखा, जब पुलिस उसे ले जा चुकी थी। मेरे हाथ कांप गए और तब मेरी नज़र पड़ी पंडित के घर के बाहर बने हुए गीले पैरों के निशान पर, जो आ रहे थे घर के अंदर से और जा रहे थे मेरे पीछे। शायद काली छाया कभी थी ही नहीं, शायद अब वो किसी और के अंदर जिंदा है, और शायद अगला नंबर मेरा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो।